दोस्तों आजकल सिविल स्कोर को लेकर बड़ा बवाल मचा हुआ है। इसके चलते सरकार को बड़ा फैसला लेना पड़ गया है। जैसे कि जब एक आम आदमी लोन लेने जाता है तो उसको लोन नहीं मिलता है ये कहकर कि आपका सिविल स्कोर खराब, जबकि आपने एक EMI बॉन्ड्स के बाद इसके बाद आपने पेमेंट टाइम पर किया हो, लेकिन सिविल में आपको अपडेट ही नहीं किया गया। दोस्तों क्रेडिट स्कोर जो आपकी योग्यता और लोन लेने की क्षमता को जांचता है, अब मिडिल क्लास और किसानों के लिए परेशानी का सबब बनता जा रहा है। सिविल स्कोर और इससे जुड़ी प्राइवेट कंपनियों की क्रिया पर लगातार सवाल उठ रहे हैं। आखिर ये स्कोर कैसे बनता है और क्या ये सिस्टम बाकी ट्रांसपेरेंट है? इन सवालों का सही जवाब भी तलाश कर पाना बेहद मुश्किल है। दोस्तों दरअसल सिविल और एक्सपीरियन जैसी निजी कंपनियां सभी लेन देन का डाटा रखती हैं, लेकिन इनका ये स्कोर तय करने का प्रोसेस एकदम सीक्रेट है। आम आदमी को ये समझ नहीं आता है कि उनका स्कोर कम क्यों हुआ, उसमें सुधार कैसे किया जा सकता है, और किसानों की सरकारी सब्सिडी का असर तक उनके स्कोर में नहीं नजर आता। जानकारों का भी मानना है कि सिविल स्कोर तय करने के पूरे प्रोसेस में कई खामियां मौजूद हैं। इस स्कोर के घटने या बढ़ने का राज आज तक किसी को समझ नहीं आया दोस्तों, क्योंकि समय पर लोन चुकाने के बावजूद ये स्कोर कम हो जाता है। इसके तय किए गए स्कोर के खिलाफ कोई अपील या शिकायत का विकल्प ही नहीं है, कोई प्रोसेस नहीं, और ये सिस्टम पूरी तरह से प्राइवेट कंपनियों के हाथ में है, जिस पर कोई सरकारी नियंत्रण नहीं है। इसके बावजूद लोन मिलना पूरी तरह से इसी स्कोर पर निर्भर है, जिसकी खराबी से लोन की प्रक्रिया में रुकावट होती है, और यह समस्या सबसे ज़्यादा मिडिल क्लास और किसानों पर असर डालती है। ऐसे में ये समझ पाना मुश्किल है कि सिविल स्कोर के फ़ायदे ज़्यादा हैं या नुकसान। अगर फ़ायदे की बात करें तो बैंकों को इस स्कोर के आधार पर लोन देने में मदद मिलती है, जबकि नुकसान की बात करें तो पारदर्शिता की कमी और जनता को इसे समझाने में असफलता ही हासिल होती है। दोस्तों वैसे बैंक इस स्कोर को इतना महत्व देते हैं कि मिडिल क्लास के लिए लोन लेना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में सरकार से मांग की जा रही है कि सिविल प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया जाए। Sibil, which is making a record of all our transactions. If you want to take a car loan, if the finance minister of this country wants to take a house loan, everything depends on the Sibil score. But nobody knows how this Sibil organization works. It's actually a private company. It's a company called TransUnion. This is the company which is rating every one of us our credit based on our credit history. But we do not know whether they are updating our credit history properly. There is no transparency. There is no way for us to appeal. There is a complete asymmetry between the company which is rating us and us. There is no redressal at all, sir. Every time we go tell a bank, I have paid my loan on time, but they will say, no, your CIBIL score is bad. When we say we do not know how to approach CIBIL, it's fair for farmers, while they get a subsidy from the government, when they use the subsidy to repay the loan, CIBIL does not update it. If you go for a settlement with an ARC, CIBIL does not update it. So there must be greater transparency. The government has missed out an opportunity to make life easier by reforming these things instead of just tinkering in the margins. दोस्तों सिविल स्कोर एक ऐसा सिस्टम है जो मिडिल क्लास और किसानों की जिंदगी पर बड़ा असर डालता है। अगर इसमें सुधार नहीं हुआ तो आने वाले समय में ये समस्या बहुत ज़्यादा गंभीर होने वाली है। दोस्तों अब बात करते हैं कि सरकार ने ऐसे कौन से 6 नियम किए जिससे हर एक इंसान को, हर एक आदमी को फ़ायदा होने वाला है। क्योंकि दोस्तों जब हम मजबूरी में होते हैं तो हमें कुछ नहीं दिखता है सिवाय कि हमारा काम आसानी से हो जाए, चाहे कितना भी हमें ब्याज क्यों ना देना पड़े। कभी कभी इतनी इमरजेंसी आती है। इसलिए दोस्तों क्रेडिट स्कोर को लेकर रिजर्व बैंक के पास बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। इसके चलते कुछ महीने पहले ही भारतीय रिजर्व बैंक ने सिबिल को लेकर 5 नियम बनाए थे। कुछ दिन पहले ही इस पर केंद्रीय बैंक ने एक और नियम बना दिया। सिबिल स्कोर अच्छा रहेगा तो आपको लोन आसानी से मिलेगा, और इसे अच्छा बनाए रखने के लिए आपको सिर्फ एक गलती करने से बचना है, और ये गलती है पेमेंट डिफ़ॉल्ट। यानी कि आपको कोई भी पेमेंट डिफ़ॉल्ट नहीं करना है, समय पे EMI भुगतान करना है, और कभी डिफ़ॉल्ट ना करें, वरना आपका सिविल पूरी तरह से प्रभावित होगा। दोस्तों अब तक सिविल पर रिजर्व बैंक की तरफ से कुल 6 नियम बनाए जा चुके हैं, जिनका सीधा फायदा आपको ही होगा। तो चलिए
इन 6 नियमों के बारे में हम बात करते हैं। दोस्तों पहला नियम है हर 15 दिन में अपडेट होगा सिविल। दोस्तों आरबीआई ने फटकार लगाई है इन कंपनियों पर जो हमारा सिविल का रिकॉर्ड रखती हैं। दोस्तों इस नियम के मुताबिक अब ग्राहकों का क्रेडिट स्कोर हर 15 दिन में अपडेट होगा। ये नियम 1 जनवरी 2025 से प्रभावी होगा। आरबीआई ने कहा है कि बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट अब क्रेडिट स्कोर को जल्द से जल्द अपडेट करेगा। खुद आरबीआई गवर्नर ने हाल ही में इसकी घोषणा की है और कहा है कि हर 15 दिन में क्रेडिट डेटा को अपडेट किया जाएगा। ग्राहकों का सिबिल स्कोर हर महीने की 15 तारीख और महीने के अंत में अपडेट किया जा सकता है। अगर क्रेडिट इंस्टीट्यूशंस और क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियां चाहें तो अपने हिसाब से भी कोई निश्चित तारीख तय कर सकती हैं जिसके तहत हर 15 दिन में डेटा अपडेट किया जा सके। दोस्तों क्रेडिट इंस्टीट्यूट को ग्राहक की क्रेडिट इंफॉर्मेशन हर महीने सीआईसी को देना अनिवार्य होता है। नंबर 2, ग्राहक को भेजनी होगी सिविल चेक करने की सूचना। दोस्तों केंद्रीय बैंक ने सभी क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनियों से कहा है कि जब भी कोई बैंक या एनबीएफसी किसी ग्राहक की क्रेडिट रिपोर्ट चेक करता है तो उस ग्राहक को इसकी जानकारी भेजना बहुत ज़रूरी है। ये जानकारी एसएमएस या ईमेल के जरिए भेजी जा सकती है। दरअसल क्रेडिट स्कोर को लेकर कई शिकायतें सामने आ रही थीं जिसके चलते भारतीय रिजर्व बैंक ने यह फैसला लिया। नंबर 3, रिक्वेस्ट को रिजेक्ट करने की वजह बताना ज़रूरी है। यानी कि दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर किसी ग्राहक की किसी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया जाता है, यानी कि अगर वो कोई लोन अप्लाई कर रहा है, चाहे वो पर्सनल लोन हो या कोई भी तरह का लोन हो, और अगर उसके लोन को बैंक रिजेक्ट करता है या कोई भी संस्था उसको रिजेक्ट करती है तो उसका रीजन बताना पड़ेगा कि क्यों रिजेक्ट कर रहे हैं। और इससे होगा क्या, इससे ग्राहक को यह समझने में आसानी होगी कि किस वजह से उसकी रिक्वेस्ट को रिजेक्ट किया गया। रिक्वेस्ट रिजेक्ट किए जाने की वजहों की एक लिस्ट बनाकर उसे सभी क्रेडिट इंस्टीट्यूशन को भेजना जरूरी। नंबर 4, साल में एक बार ग्राहकों को दें फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार क्रेडिट कंपनियों को साल में एक बार फ्री फुल क्रेडिट स्कोर अपने ग्राहकों को मुहैया कराना होगा। इसके लिए क्रेडिट कंपनी को अपनी वेबसाइट पर एक लिंक डिस्प्ले करना होगा ताकि ग्राहक आसानी से अपनी फ्री फुल क्रेडिट रिपोर्ट चेक कर सके। इससे साल में एक बार ग्राहकों को अपना सिबिल स्कोर और पूरी क्रेडिट हिस्ट्री पता चल जाएगी। नंबर 5, डिफॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना ज़रूरी है। यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक के अनुसार अगर कोई ग्राहक डिफ़ॉल्ट होने वाला है तो डिफ़ॉल्ट को रिपोर्ट करने से पहले ग्राहक को बताना ज़रूरी है। लोन देने वाली संस्थाएं एसएमएस, ईमेल भेजकर सभी जानकारी शेयर करेंगी। इसके अलावा बैंक, लोन बांटने वाली जितनी भी संस्थाएं हैं अपना अपना नोडल ऑफिसर रखें जिससे कि क्रेडिट स्कोर से जुड़ी दिक्कतें सुलझाने का काम चल सके। तो दोस्तों अभी तक क्या होता था कि हमारा जो डिफ़ॉल्ट हो जाता था उसकी सूचना हमें नहीं दी जाती थी और डायरेक्ट जो हमारा क्रेडिट सिविल जो चेक करती है कंपनियां उनको हमारा डाटा भेज दिया जाता था जिससे हमारा सिविल ऑटोमेटिकली डाउन हो जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। नंबर 6 यानी कि लास्ट पॉइंट, 30 दिन में हो शिकायत निपटारा। यानी कि अगर क्रेडिट इंफॉर्मेशन कंपनी 30 दिन के अंदर ग्राहकों की शिकायत का निपटारा नहीं करती है तो फिर उसे हर रोज 100 रुपये के हिसाब से जुर्माना चुकाना होगा। यानी जितनी देर से शिकायत का निपटारा किया जाएगा उतना ही अधिक जुर्माना चुकाना होगा। दोस्तों लोन बांटने वाली संस्था को 21 और क्रेडिट ब्यूरो को 9 दिन का वक्त मिलेगा। 21 दिन में बैंक ने क्रेडिट ब्यूरो को नहीं बताया तो बैंक हर्जाना देगा। वही बैंक की सूचना के 9 दिन बाद भी शिकायत का निपटारा नहीं किया गया तो क्रेडिट ब्यूरो को हर्जाना चुकाना होगा। यानी कि दोस्तों सीधा सीधा मतलब ये है, अगर आपका कोई डिफ़ॉल्ट हुआ है या आपके सिविल रिपोर्ट में इंक्वायरी गलत बता रही या कोई ऐसी चीज़ें बता रही हैं, आपने किसी लोन का अप्लाई किया ही नहीं है फिर भी वो वहाँ पे शो कर रहा है, तो इनका डिस्प्यूट हम रेज करते हैं। उस डिस्प्यूट का जो टाइम पीरियड होता है 30 डेज़ का रहता है। अगर 30 डेज़ के अंदर या लास्ट 30 डे तक आपकी जो प्रॉब्लम है रिजॉल्व नहीं होती है तो रिजर्व बैंक के अनुसार जो हमारी सिविल रिपोर्ट जो कंपनियां हैं
उनको चार्ज देना पड़ेगा 100 रुपये पर डे के हिसाब से, यानी कि वो उनका एक तरह से चार्ज लग जा रहा है अगर आप टाइम से कस्टमर की हेल्प नहीं करते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करते। तो ये 6 नियम थे जो आरबीआई ने पास किए हैं, गवर्नमेंट ने पास किए हैं। तो दोस्तों, आपको ये सारी कंडीशंस, सारे नियम्स कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हों, आपको हेल्पफुल लगे हों, तो हमारे इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। धन्यवाद।